हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 6 नवंबर 2025 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके साथ साथ उनके फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य में नोरादेही जो अभयारण्य है चीतों के लिए तीसरा आवास बनेगा। तो उसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश के अंदर बनेगा। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर। भारत की जो पहली चीता सफारी जो है कानू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। उसके बाद है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की जो निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप का लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। सीआईएसएफ ने मध्य प्रदेश में पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव डल झील जो श्रीनगर में हुई थी उसमें मध्य प्रदेश ने सबसे ऊपर का स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश में 155 साल पुरानी जो लाइन है हेरिटेज ट्रेन्स फिर से शुरू की गई है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला देश का पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश ने सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक सहायता की जो योजना है वो शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही डीआरडीओ के डीआरडीएल मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो लेबोरेटरी है उसमें हैदराबाद के जो डायरेक्टर हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है अकाथी राजू जो है उनको नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां हुई हैं हाल में ही, जैसे कि गुरचरण सिंह जो हैं भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ अ पर्सनल नियुक्त किए गए हैं। राजकुमार अरोड़ा वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाओं के। समीर सक्सेना दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख। रंजना प्रकाश देसाई 8वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष। जस्टिस सूर्यकांत भारत के 53 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नामांकित हुए हैं। डैम सारा मुल्लेली जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड मतलब इनकी खास बात क्या है, ये नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनेगी चर्च ऑफ इंग्लैंड में। भारतीय नौसेना के 40 मैरिटल प्रमुख कौन है, बी शिव कुमार। और जो कार्तिक नारायण है वो गूगल क्लाउड के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही भारत और इजराइल के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त जो कार्य समूह है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो 17वीं बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई है। तो वो तेल अवाई में आयोजित की गई है। उसके साथ जो हाल में ही जो इसराइल के साथ जो टॉप क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है इसराइल प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसराइल के अंदर रोश हशनाह उत्सव मनाया गया है। यह यहूदियों का एक नववर्ष की तरह होता है। और इसराइल की जो मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है आयरन बीम का जो सफल परीक्षण हुआ है। और इसराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह अफो-19 का परीक्षण किया है। इसराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट डोर 1 का लॉन्च किया है। इसराइल ने ऑपरेशन लाइजिंग लॉइन जो है शुरू किया है। इसराइल ने $1.4 बिलियन की जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनाएं शुरू की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य की गोगाबील जो झील भारत की 94 जो रामसर साइट बनी है। तो उसका राइट आंसर है बिहार में 94 रामसर साइट बनी है और वो उसका नाम क्या है, गोगाबील झील। अब हुआ क्या है रिसेंट, बिहार से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। गोकुल जो जलाशय है बक्सर में, उदयपुर जो झील है पश्चिम चंपारण में रामसर वेटलैंड्स के रूप में नामांकित किया है। एशिया का प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा एडिशन पटना में आयोजित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि आवंटित की है। न्यायमूर्ति पी बी जो जननी है उन्होंने पटना हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगारी जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको 1,000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की है। मारियम फातिमा भारत में जो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। एपीडा कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने बिहार में अपना कार्यालय खोला है। राजगीर ने 40 करोड़ की लागत से बने रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन 4 सितंबर को किया है बिहार के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही दुनिया पर
पहली बार थोरियम से यूरेनियम ईंधन में सफलतापूर्वक रूपांतरण किसने किया है? तो उसका जो काम, ये काम किसने किया है? ये चाइना ने किया है। अब क्वेश्चन ये है, हुआ क्या है वहाँ पे? तो चीन ने थोरियम जो मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है, पहली बार थोरियम को सफलतापूर्वक यूरेनियम ईंधन में बदल दिया है। मतलब अब हमें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं है, अब आप थोरियम से काम चला लेंगे। तो यह दुनिया का पहला ऑपरेशनल मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। इसमें जो कूलेंट है, जो शीलक है, वो पिघलता हुआ नमक है, सोल्टन मोल्टन फ्लोराइड मिक्सचर इस्तेमाल होता है और ये 4th जनरेशन का रिएक्टर है। चीन पहला देश है जिन्होंने थोरियम अधिक ईंधन का प्रयोग करके अपरूप से प्रभावी बनाया है। थोरियम से यूरेनियम को रूपांतरण सफल रहा है। इसमें थोरियम 232 और यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया गया है। और भारत के पास जो है थोरियम का बहुत बड़ा भंडार भी है। हम भी ये कर सकते हैं। जो मुख्य किस राज्यों में है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। भारत की परमाणु भट्टी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो उनको किसने बनाया था? वो उनका जो नाम है, आई एम सॉरी देयर इज़ अ मिस्टेक इन लैपटॉप। तो उनका जो नाम है, जिन्होंने ये आर्किटेक्ट किया था, उनका नाम था होमी जो जहांगीर बाबा है। और उसके बाद 1956 में शुरू जो पहले रिसर्च रिएक्टर है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अप्सरा। उसके साथ साथ दूसरा और चीन जगत से और क्वेश्चंस जो बनते हैं। चाइना ने गोल्ड शिप जो नाम से एक डीप शिप जो सी स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। कहाँ पर? दक्षिण चीन सागर में। गहराई 2000 मीटर उसकी गहराई है। उसके बाद नेक्स्ट है फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 की विजेता है जू वियोंग, चाइना में। और आयोजन भी चीन में हुआ है। दुनिया की जो पहली ह्यूमनाइड रोबोट्स हाफ मैराथन लॉन्च की है चीन में। दुनिया का पहला व्यावसायिक 10G जो ब्रॉडबैंड है नेटवर्क, चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया ने पहली गैर परमाणु हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण किया हुआ, जिसमें मैग्नीशियम जो हाइड्राइड को इस्तेमाल किया है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार चीन चौथे नंबर पर है। 11वां महिला एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट में जो आयोजन चीन में सितंबर 2025 में हुआ है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो अध्यक्ष है, उनका नाम है जो जिया, चीन के हैं। बिना बारूद के ब्लैकआउट बॉम्ब विकसित चीन द्वारा किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ इंडेक्स है, उसमें कौन से नंबर पर है? 79 नंबर पर है। उसके साथ साथ कुछ और करंट अफेयर। जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अस्वच्छ शहर, सबसे गंदा जो शहर है, उसका नाम क्या है? मदुराई सबसे अस्वच्छ शहर बताया गया है। उसके साथ साथ अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात करें, कौन सा एडिशन है? 9th एडिशन है। थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। और एक नई कैटेगरी इसके अंदर डाली गई है। इसमें हमने 15 शहरों को लिया है जो पिछले 3 सालों से लगातार टॉप 3 में रहे हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई। 3 से 10 लाख आबादी वाले नोएडा उत्तर प्रदेश में, चंडीगढ़, मैसूर जो कर्नाटक में है। स्वच्छता रैंकिंग 2024-2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद सबसे ऊपर है, भोपाल और लखनऊ। सर्वाधिक जो गंगा शहर है प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ जो छावनी बोर्ड है सिकंदराबाद। और सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट जो मित्र सुरक्षित शहर है वो है विश्वनाथपुर, जबलपुर और गोरखपुर, वहाँ के सबसे मित्र सुरक्षित शहर हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रो कबड्डी 2000 लीग है 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जीता है दबंग दिल्ली केसी ने, वो अपने नाम किया है। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स से करंट अफेयर। भारत ने 2025 में एशिया युवा खेलों में 48 पदक जीते हैं। भारत महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका में 52 रन से हराकर महिला वनडे विश्व कप अपने नाम किया है। फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल के विश्वनाथ आनंद रख दिया गया है। पंजाब के नवनीत सिंह वालिया अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर का खिताब जीता है। अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। लियोन मेसी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बने हैं। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। आईसीसी और यूनिसेफ से मिलकर स्पोर्ट जो प्रोग्राम चलाया है, प्रोग्राम टू द चिल्ड्रन, स्पोर्ट फॉर द चिल्ड्रन अभियान उन्होंने शुरू किया है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, कैन विलियमसन जो हैं वो किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो उनका जो राइट आंसर है वो न्यूजीलैंड से हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल में ही संन्यास लिया है, जैसे कि अंद्रे जो रेजल हैं, उन्होंने क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय से वेस्ट इंडीज़ के हैं वो। ललित उपाध्याय हॉकी से भारत से हैं। निकोलसन पूरन क्रिकेट से है, वेस्ट इंडीज़ के हैं वो। हैनरिक कॉल्सन क्रिकेट से हैं, दक्षिण अफ्रीका में। पेपरानी जो है फुटबॉल से गोलकीपर, स्पेन से हैं। विराट कोहली है क्रिकेट टेस्ट से भारत से। रोहित शर्मा है क्रिकेट टेस्ट से भारत से। और वंदना कटारिया हॉकी अंतर्राष्ट्रीय भारत से। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है जिनका नाम ज्ञानेश कुमार है, उनको किस संस्थान से सम्मानित किया गया है? डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड। तो उनका राइट आंसर है IIT कानपुर से वो सम्मानित किए गए हैं। उसके साथ साथ कुछ IIT कानपुर से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर। NCERT एडटेक और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने MOU साइन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड ने IIT मद्रास के साथ सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर की स्थापना का समझौता दिया है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी जहाज़ों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी कर रही है। IIT मद्रास ने रिंग 1 में एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। IIT भुवनेश्वर ने नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी स्थापित की है। भारतीय वायुसेना ने IIT रोपड़ के साथ इंडिजीनियस जो टेक्नोलॉजी है डेवलपमेंट का समझौता किया है। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त जो एजेंसी के लिए UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम रूप में नामांकित किया है। और जो स्पोर्ट इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। उसके साथ साथ लास्ट में कुछ और पुरस्कार भी दिए गए हैं, जैसे कि चिथा रविंद्रनाथन पुरस्कार है शरण कुमार लिवेले जो महाराष्ट्र से। Q2CT सम्मान जो है ब्यूनस जो आरियस है अर्जेंटीना से। प्राप्तकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑर्डर ऑफ द स्टार जो सम्मान है घाना का प्रधानमंत्री जी को, और कहाँ पर? घाना में दिया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 विजेता है सारफ जोसेफ। योगदान है मलयालम साहित्य में उल्लेखनीय कार्यक्रम। और डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 विजेता है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है। उद्देश्य है डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।